हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अलंकार। देखिए अलंकार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में आपके 2 नंबर का पूछा जाता है। कौन कौन सी वो अलंकार है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला आपका हो गया अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, भृतिमान अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो सारे अलंकार हैं ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 1 नंबर आपको परिभाषा का दे दिया जाएगा दोस्तों, 1 नंबर आपको उदाहरण का दे दिया जाएगा। ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपका अलंकार जो है क्लियर कर देंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो अलंकार आपका पूछा जाता है, चाहे जो अलंकार पूछा जाए उसका परिभाषा और उदाहरण कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रूपक अलंकार का देखिए परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। परिभाषा किस तरह से लिखेंगे मैं बता दूं आपको। परिभाषा के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट और जो पूछे जाते हैं आपके अलंकार, यही सारे पूछे जाते हैं जो कि हमने इसमें इंक्लूड किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको यदि आप तैयार कर लेंगे इतने अलंकार को तो आपका 2 नंबर फिक्स है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं अलंकार और 1-1 2-2 नंबर वाला छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 1-1 नंबर से ही क्या होता है 100 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं और 1-1 नंबर से क्या है आप फेल भी, 1 नंबर से आप पास भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप 1-1 नंबर को क्या है इंपॉर्टेंट के रूप में समझिए। तो यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार का हम परिभाषा देखेंगे। रूपक अलंकार का परिभाषा और उदाहरण देखिए, जहां उपमेय में उपमान का काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए। देखिए बहुत ही आसान है परिभाषा। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं, काफ़ी हमारे प्यारे दोस्त सोचते हैं कि जो रूपक अलंकार का परिभाषा है वो काफ़ी हार्ड होगा, लेकिन मैं बता दूं ये जो अलंकार है, ये रूपक अलंकार, इसको हमने हाई स्कूल में याद किया था। हाई स्कूल में याद किया था कि याद क्या, क्योंकि एक ही लाइन का था तो इसमें बहुत ही जल्दी याद हो गया और अभी तक मुझे याद है। यहाँ पर देखिए, जहां उपमेय में उपमान का काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए, क्या है, जहां उपमेय में उपमान का काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। क्या अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। यानी कोई आभेद आरोपित किया जाए वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब उदाहरण देखिए, यहाँ पर हमने स्टूडेंट कलरफुल पेन का यूज किया हूँ, लेकिन प्लीज आप बोर्ड एग्जाम में क्या है कलरफुल पेन का यूज मत कीजिएगा, वहां पर ब्लैक और ब्लू के अलावा। समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए किस तरह से लिखना है आपको। उदाहरण के लिए देखिए, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी और प्रकट न लाज निशा अवलोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, ये उदाहरण है। जैसे कि आप देख सकते हैं रूपक अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर और एक और उदाहरण ऐड कर सकते हैं आप। उदत उदयगिरी मंच पर और रघुवर बाल पतंग और विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। क्या है? विकसित संत सरोज सब और हर्षे लोचन भ्रंग, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप एक चरण कमल बंदो हर राय, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी काफ़ी सारे उदाहरण हैं, ये नहीं कि आप यही उदाहरण को लेकर बैठ जाइए, यही को आप याद कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या उदाहरण हम मल्टीपल रख सकते हैं, जैसे कि एक उदाहरण लिखा है तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण लिखा है आपने कोई और याद किया हुआ है जो कि इससे संबंधित है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया। तो इसका आप देख सकते हैं हमने परिभाषा और रूपक अलंकार का उदाहरण हमने दे दिया है। अब देखिए अगला क्या है हमारा, अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका भी क्या है 2 नंबर का होता है। अथवा लगकर पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं दिखा दूं आपको। यहाँ पर देखिए श्लेष अथवा, यहाँ पर देखिए जो अथवा लगा है उत्प्रेक्षा, किसी एक को करना है जिसके लिए एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा। किसी एक को करना है तो मैं आपको 2 ही बता देता हूँ इस वीडियो में। अनुप्रास अलंकार का परिभाषा देखिए क्या है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जैसे एक ही वर्ण है, जैसे मैं आपको उदाहरण में समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये देखिए उदाहरण देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी वयारी, घोर घाम हिम बारी वयारी। यहाँ पर देखिए जो हमारा अनुप्रास अलंकार है इसका परिभाषा क्या पूछ रहा है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। देखिए कानन कठिन, ये देखिए कानन कठिन, फिर भयंकर, फिर भारी, देखिए भा, फिर है, फिर घोर घाम, फिर हिम, देखिए घोर घाम हिम, उसके बाद में क्या है वारी बयानी। देखिए एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति, जैसा कि 2 बार कानन में हुआ है, भयंकर में 2 बार, घोर घाम हिम में आपका 3 बार, वारी बयानी में 2 बार। इसी प्रकार से लिखना है जो है अनुप्रास अलंकार का।
तो बहुत ही आसान है, जैसे कि आप याद कर सकते हैं कि जहाँ पर एक ही वर्ण में बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार करते हैं, या जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभूत आरोपित किया जाए वह रूपक अलंकार होता है। तो अब जो अलग अलग अनुप्रास या अलंकार होता है, जैसे कि उत्प्रेक्षा हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, भृतिमान हो गया, और उसके बाद में अनुप्रास अलंकार हो गया, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो अलग अलग उसका शेड्यूल होता है, अलग अलग एक उसका परिभाषा होता है, लेकिन बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट। इस वीडियो में जितने भी हमने बताए हैं, यानी यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी हमने अलंकार के बारे में बताया, चाहे अनुप्रास हो, उपमा हो, श्लेष हो, भृतिमान हो, रूपक हो, उत्प्रेक्षा हो, इन सारे को तैयार कर लेंगे तो आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आप देख सकते हैं अलंकार के बारे में हमने बता दिया है। आई होप कि आपको पसंद आया हो, और यदि आपने रस के बारे में नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं।